हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय स्टाइल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, और उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। तो आज दोपहर की एनर्जी में व्यूवर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशन एंड डीप फीलिंग्स क्या है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है उतना लेना है और बाकी को जाने देना है, क्योंकि ये है कलेक्टिव रीडिंग ऑल साइन के लिए, ठीक है। जस्ट प्लीज गाइड करे, डिवाइन गाइड करे, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करे। हे कृष्ण, हे गोविंद, जय माता रानी। विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। सुबह मैंने सबको विश कर दिया था, सुबह के वीडियो में, सुबह की एनर्जी में। फिर से आप सबको, अगर आप उस चैनल से नहीं जुड़े हुए हो, इस चैनल से जुड़े हो, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं विजयदशमी की। तो आज दोपहर व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है आपकी तरफ ज़रूर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है कि आपके पार्टनर को इस रिश्ते पे अब डिसीजन लेना है, क्योंकि खामोशी के पीछे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। तो ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आप उन्हें बहुत याद आ रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जो प्यार मिला है वो उनको स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। वो उनके अंदर जो पावर, वो स्ट्रेंथ दे रहा है, ताकि आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, कन्फ्यूज़न है, वो दूर हो। और देखिए, प्लानिंग, क्रिएटिविटी एंड एडवेंचर, पास्ट लाइफ, ठीक है। तो कुछ ये आपसे रिलेटेड कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। कुछ तो इनकी प्लानिंग चल रही है जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ तो आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, क्योंकि इन्हें फैसला करना है। इस तरह की वाइब्रेशन है। रिवर्स चाहते हैं, इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर। कोई इंसान कैसे भूल सकता है जो आपने किया है इनके लिए। आपका दिया हुआ और किया हुआ वो रिटर्न ज़रूर मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता ज़रूर है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो जाकर हमारे तरफ ब्लेसिंग्स आती है, ठीक है। प्यार दिख रहा है, ठीक है, प्यार दिख रहा है। द व्हील, अगर सिचुएशन ख़राब है तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द व्हील, पेज ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, प्यार जता नहीं रहे लेकिन प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन चल रहा है, कितने लॉस्ट फील कर रहे हैं। द चैरियट, यहाँ भी चैरियट, यहाँ भी चैरियट। कॉल मैसेज के चांसेस स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न तो पहले भी निकला है। अच्छा, द सन, बॉर्ड ऑफ द डेक से मैं कार्ड को और क्लियर करूँगी, ठीक है। देख लीजिए, आप अपने पार्टनर के हालात को देखिए यहाँ पे, ठीक है। आप भले ही नाराज़ रहते हो, गुस्सा करते हो, फाइट करते हो, ठीक है, अगर उन्होंने आपके साथ जो किया है ना, वो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो उनकी सज़ा वो नहीं भुगत रहे हैं, बिल्कुल भुगत रहे हैं, बट आपसे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई बात शेयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप दोनों में अगर फाइटिंग हुई है
तो वो भी आपसे छुपा रहे हैं, खुद का मजाक नहीं बनाना चाहते हैं, इस तरह की वाइब्रेशन है, लेकिन उन्हें आप चाहिए। ठीक है, तो साइन बता देती हूँ यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर वो कुछ फैसला लेना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप दोनों के तरफ क्या है ना कि थोड़ा जो मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ आपको और कुछ आपके पर्सन को, ठीक है, यहाँ मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके तरफ भी प्यार है, उनके तरफ भी प्यार है, सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, कन्फ्यूज़न है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ऑप्शन भी रहा हो, लेकिन जो इन्होंने गलती कर दी तो आज इनकी सज़ा ही नहीं मिल रही है ना। ठीक है, इनको सज़ा मिल रही है। ठीक है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके लाइफ में, ठीक है, या फिर आपके साथ हुआ हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, जो भी हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों परेशान हो। ऐसा नहीं कि आप परेशान नहीं दिख रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी ऐसे हैं जो इस रिश्ते को गलत साबित करना चाहते हैं, आप दोनों के रिलेशनशिप को गलत साबित करना चाहते हैं कि ये रिश्ता गलत है, ये नहीं हो सकता। तो ये भी हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी ऐसे हैं जो आप दोनों के रिश्ते को रॉन्ग कहना चाहता है या कहना चाहती हैं सही नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि सेपरेशन होने के बावजूद भी, चाहे आपसे उन्होंने फाइट किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को यह एहसास हो रहा है कि किस्मत ने ही आप दोनों को मिलाया है। ठीक है, कभी कभी सेपरेशन के दौरान चीज़ें हाइड कर रहे हैं, काफ़ी लॉस्ट फील कर रहे हैं, नींद चैन सब कुछ उड़ी हुई है, लेकिन अगर इनकी फाइटिंग आपसे हुई है या थर्ड पार्टी से हो रही है तो इस रिश्ते को गलत साबित करने पर कोई पड़ा हुआ है कि ये रिश्ता गलत है, ये नहीं हो सकता। लेकिन आपके पार्टनर जो लॉस्ट कर रहे हैं उनको ये महसूस हो रहा है, और थर्ड पार्टी का प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना प्रेशर बना हुआ है, लेकिन ये पर्सन देखिए सिर्फ आपकी यादों में है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी यादों में है, लेकिन जब कोई आप दोनों के रिश्ते को कोई बुरा भला कह रहा है तो देखिए ये पर्सन आपको अपना लक मान रहे हैं, गॉड से मिला हुआ गिफ्ट मांग रहे हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स की तरह देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इनके मन में आपके लिए प्यार है, ये क्या लॉस्ट हो रहे हैं इनको पता है, लेकिन थर्ड पार्टी का प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर बना हुआ है। लेकिन ये पर्सन के दिल और दिमाग पे सिर्फ आपका असर है, और ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। मन में या तन में कहें तो बहुत अच्छे मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मन में उदासी है, सेपरेशन है और आपकी यादें हैं। आज जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया है या कोई ऑप्शन आया है, तो आज अपने गलती के बारे में सोचकर पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ हो, लेकिन अगर गलती भी हुई है, आप दोनों में फाइटिंग भी हुई है, उसके बारे में ये सोच रहे ना। इस सोच में आपके पार्टनर के हालात आप देख लो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझ है कि आप इस रिश्ते को और अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझते हो। ठीक है, और आपने सब कुछ अपना इन्हें मान लिया है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उनका जीवन हो या वो आपका जीवन है। तो देखिए आपने उनको बहुत कुछ समझा और बहुत आपने इन्हें सपोर्ट किया, समझाया, आपके लिए सब कुछ है। ठीक है, लेकिन शायद आपने हर कोशिश की इस रिश्ते को बेहतर करने की। ठीक है, और आप कोशिश करते रहे इस कनेक्शन को बेहतर करना है और रिश्ते में जितना हो सके अपना 100% देना है। ठीक है, तो आपने जो किया है ना, वही चीज़ ना आपके पार्टनर को उनकी लाइफ में, उनकी एनर्जी में जो उनको परेशान और ट्रिगर कर रहा है, और उस पर से थर्ड पार्टी का प्रेशर
इसलिए आपको इतना ये महसूस कर रहे हैं। और बहुत मन में एक बेचैनी, एक उदासी है। कुछ तो इनसे पास्ट में गलतियां हुई हैं, आज ये कन्फ्यूज्ड रह गए हैं अपने जीवन में, पर फिर भी आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर भी वो आपको अपने पुरानी बातों को, यादों को, अपने प्यार को वो अपने सीने से लगा कर रख रहे हैं, लेकिन चीज़ें छुपा रहे हैं कि ये इतना पेन में हैं, क्योंकि मन में उदासी है और फैमिली प्रॉब्लम्स और थर्ड पार्टी का प्रेशर। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि एनर्जी कह रही है कि ये आपके लिए ही कुछ डिसीजन लेंगे और वो लेंगे, ठीक है। क्योंकि इनकी दिली इच्छा है कि मुझे इस रिश्ते पे वर्क करना है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और आपका जो स्वभाव है, आपका जो नेचर है, जिस तरह आपने सपोर्ट किया है, वो इंसान भूल नहीं पा रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्टी की कोशिश दिखाई दे रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी की कोशिश दिखाई दे रही है कि वो क्या करना चाह रहा है या क्या करना चाह रही हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स देखिए, आपके पार्टनर इतना प्यार करते हैं कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है भी, तो भी आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ लोग हैं जो फोकस्ड हैं, कुछ लोग हैं जो आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड हैं, जो आपके पार्टनर को अप्रोच करना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन भले ही आपके पार्टनर थोड़ा फ्लर्टिंग हो सकते हैं, बट ये ऑप्शन को और ये अपॉर्चुनिटी को जो भी आपके पार्टनर को पसंद कर रहा है, जो अप्रोच करना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है, तो भी आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चाहे वो थर्ड पार्टी हो या कोई ऑप्शन में आ रहा हो, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन वो प्यार आपसे करते हैं, इसलिए आज सेपरेशन और ये लॉस्ट की एनर्जी में है। देखिए, जो भी हो, आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स है, और आप उनके लिए कहो जैसे उनका लक हो, ब्लेसिंग्स हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टक हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ऑप्शन के साथ एंजॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, देखिए कोई थर्ड पार्टी ऐसा है कि उनको लेकर चलना पड़ रहा है, ठीक है। उनको मजबूरी बस लेकर चलना पड़ रहा है। वो आपके रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं जो लेकर चलना ही है। वो आप में इंटरेस्टेड है, नहीं तो 4 ऑफ सोर्ड्स 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों होती, ये एनर्जी क्यों होता, आप ही बताओ। जबकि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन भी आ रहे हैं, लेकिन किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये आपको याद करके इस दर्द में है, ये कर्मा फेस कर रही है, ये लॉस की एनर्जी में है। तो स्ट्रांगली व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर लॉस्ट की एनर्जी के साथ साथ ये कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके मन में आपके लिए प्यार है, दीवानगी है, लेकिन जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, ये किसी और का असर हो रहा है उनके दिल और दिमाग पर, जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन आप उनके हैप्पीनेस हो, आप उनकी लक हो, आप उनकी बहुत अच्छे दोस्त हो, आपने उनको जीवन दिया है, बहुत कुछ चीज़ आपने सिखाया है इन्हें। इनके पास हो सकता है आसपास बहुत लोग हों इनको चाहने वाले, लेकिन इस वक्त वहाँ फोकस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो सकता है इन प्रेशर भी दे रहे हैं, लेकिन इनको चाहते भी हों, ठीक है। चाहे वो फैमिली हो या थर्ड पार्टी हो या कोई ऑप्शन हो, लेकिन आपके पार्टनर का प्रेशर जो बना हुआ है, वो सिर्फ इस वक्त आपको याद कर रहे हैं। ये किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि आपके पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर के हैं, क्योंकि आपने प्यार दिया, प्यार सिखाया, और ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ये एहसास हो रहा है, ये जो लॉस्ट कर रहे हैं ना अपने रिश्ते को, अपने प्यार को, आप दोनों के बीच का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें प्यार चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए,
आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न है, उसे दूर करना चाहिए। यहाँ पे कह सकते हो ईगो, यहाँ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की एनर्जी दिखा रहा है कि अपने प्यार को छुपा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, सीने से लगाकर पुरानी यादों में ये खोए हुए हैं। ये किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ आपके यादों में हैं। इनको कितना भी इनके लाइफ में आगे पीछे लोग हो सकते हैं, कितने लोग का ऑफ़र भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर कहीं और इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ इस रिश्ते को बेहतर करने में लगे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। मन में परेशानी उदासी बहुत है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आज इन्हें रिग्रेट हो रहा है। इमोशंस आपके लिए है, वो आपको फील करें। इस रिश्ते में न्यू शुरुआत वो चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो डिसीजन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। शर्मिंदा हो सकते हैं, शर्मिंदगी हो सकती है, तभी तो ये हालात है जो लॉस्ट हो रहे हैं। क्यों ये आज किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ सुना सकते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। ये रिश्ता आपके लिए ही बना है, ठीक है, और आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह आपने सपोर्ट किया, ये प्यार, ये रिश्ता उन्हें चाहिए, ये चाहिए ये रिश्ता उन्हें। इनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप हो और ये रिश्ता है, ठीक है। साइलेंस की एनर्जी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी समय को देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा, लक सबको दिखाता है, डेस्टिनी को दिखा रहा है। लेकिन आपके पार्टनर, अगर आपसे उन्होंने फाइट किया है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई आप दोनों के रिश्ते को गलत साबित करने पे पड़ा हुआ है, या फिर आपके पार्टनर को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, तो देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि भगवान ने आप दोनों को मिलाया है, डेस्टिनी ने मिलाया है। लेकिन फाइटिंग होने के बावजूद भी आपके पार्टनर आपको अपना लकी मान रहे हैं और वो आपको मिस कर रहे हैं। पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे है कि आप दोनों को अलग करना है, लेकिन आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये किसी और ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा है कि आपके पार्टनर थोड़ा इंटरटेनमेंट करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, दोस्ती बहुत बनाते हैं, लेकिन आज वो स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, लेकिन उनके प्रेशर जो थर्ड पार्टी का जो मिल रहा है, और हो सकता है कि इस एनर्जी में इनको ट्रिगर भी किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, क्या वो बीता हुआ कल आ सकता है? बहुत अच्छा वक्त था, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना, अच्छे से बात करना, कोई रोक टोक नहीं, कोई स्पाई नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं। जबकि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन भी रहा हो, मतलब फ्लर्टिंग करते हो, दोस्ती करते हो, इंटरटेनमेंट करते हो, घूमते हो, फिरते हो, एंजॉय करते हो, बट आज आपके पार्टनर के लाइफ में ये कुछ भी नहीं है। ये खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस एनर्जी को। सिर्फ आपको और इस रिश्ते को, अपने आप को और आपको इस रिश्ते को बेहतर करना चाह रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इनके मन में, इनके दिल और दिमाग में सिर्फ आपका छाप है और किसी और का नहीं। पेन नहीं होता तो सेपरेशन नहीं होता। अगर थर्ड पार्टी है, जिस तरह का प्रेशर दे रहा है, जिस तरह का एंजाइटी दे रहा है, वो सिर्फ आपके इमोशंस में है, वो सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। आंखें बंद करना तो तुम ही हो, आसपास लग रहा है जैसे तुम ही हो, ठीक है। आसमान में देखूं तो तुम ही हो, चांद को देखूं तो तुम ही हो। इस तरह आपको याद कर कर मिस करे, जैसे लग रहा है किसी स्टक एनर्जी में है, जहां वो हर बंधन को तोड़ दें, ठीक है, हर बंधन को वो तोड़ दें। लेकिन जब इंसान की परिस्थिति दयनीय हो जाती है, बहुत बुरा हो जाता है, तो कोई रास्ता नहीं मिलता है, सिर्फ सोच और प्लानिंग बनती रहती है। आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, ठीक है। आप भी इन्हें बहुत प्यार करते हो, इनको ये एहसास हो रहा है। कॉल मैसेज के चांसेस हैं। चैरियट कुछ और आपके पार्टनर आपकी तरफ एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, रिवर्थ की एनर्जी है।
देखिए, अगर थर्ड पार्टी के वजह से अगर आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, या ब्लैक मैजिक किसी ने किया है और इसका असर भी होता है, ऐसा नहीं है, अगर कोई निगेटिव एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में क्रिएट कर रहा है उसका असर होता है, लेकिन आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना है, डिवाइन एंजल से हेल्प लेना है, वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बुरा प्रभाव देख पा रही हूँ, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो इसका भी असर जो होता है आपके पार्टनर और आपके रिश्ते पे होता है। मजबूरियाँ, परेशानियाँ हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं और यादों को संजो कर रख रहे हैं। बस ये चाह रहे एक नई शुरुआत हो। ये पर्सन आपको स्ट्रांगली मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आप ही देख लीजिए किस तरह बंधन तोड़ना चाहते हैं और क्रिएटिविटी, एडवेंचर, यहाँ पे आपके साथ मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब अपने दिमाग का जो भी है, आपके साथ कैसा कनेक्शन था, आपके साथ ये काम कर रहे थे, आपके साथ बिजनेस कर रहे थे, आपके साथ मिल रहे थे, आप उनके वर्क प्लेस पे थे या वर्क प्लेस से बाहर थे या आसपास थे या घर के आसपास हो, जैसे भी हो, लेकिन ये आपके साथ कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं चेंज लाने के लिए। कैसे भी करके आपके साथ बाद मुलाकात हो और रिश्ते बेहतर हों। दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, चाहे आप गुस्से में हो, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो। कन्फ्यूज़न अगर आपके अंदर भी बना हुआ है तो इस कन्फ्यूज़न से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप भी स्टक एनर्जी में रहोगे और आपके पार्टनर यहाँ से निकलना चाह रहे हैं और वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी है तो आप समझ सकते हो कि किस तरह के आपके पार्टनर पेनफुल सिचुएशन में हैं। उनके एनर्जी को भी थोड़ा आप देख लीजिए, क्या उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो कभी कभी इंसान को मजबूरियों को समझना चाहिए, ठीक है। उन्होंने आपके साथ गलत किया है, थर्ड पार्टी इशू में डाला है, या उन्होंने आपको कंफ्यूज किया है, या उनके लाइफ में ऑप्शन रहा है। आज कोई ऑप्शन में आपके पार्टनर नहीं जा रहे हैं। उन्हें माइंड सेट करना है कि मुझे ये रिश्ता और यही प्यार चाहिए। आप देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स, इतने लास्ट में है, ये कितने ब्लॉकेज एनर्जी हैं, ठीक है। और आप दोनों के रिश्ते को गलत साबित करना और उनके मन को मतलब ट्रिगर करना, मूड स्विंग्स होना, तो इनकी भी फाइटिंग हो रही है। और इनका दिल कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वो आप में इंटरेस्टेड है, कितने आएंगे और कितने जाएंगे, ये वाली एनर्जी है। शायद कितने आए हों और कितने गए हों, लेकिन वहाँ इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ आप में है। वो आपके साथ थोड़ा रिलैक्स मूड में आकर आपसे बात करना चाहते हैं, अपने पेन को कम करना चाहते हैं। देखिए, माइंड बॉडी सोल को कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत होती है। जहाँ स्ट्रेस आ रहा है तो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। 10 सन की एनर्जी है, देख सकते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशन है। ये पर्सन बिल्कुल आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। किसको मतलब तकदीर को कोस रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। मन में डर, बंधा हुआ फील करना, कन्फ्यूज़न आना, इतने ऑफ़र आना, इग्नोर करना और आपके प्यार को तरसना। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं जो करना, एडवेंचर, क्रिएटिविटी एंड द सन, ठीक है। मुझे बस तुमसे इतना कहना है, मैं ढूंढ रहा हूँ तुमको, मैं इतना बस चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, ठीक है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं मुझे तुमसे प्यार है। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर की एनर्जी को देख सकते हो, उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हो कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन आप दोनों के रिश्ते को कोई गलत साबित कर रहा है, ठीक है, और उनको कन्फ्यूज कर रहा है, ताकि वो कन्फ्यूज हो जाए और ये इस रिश्ते से मूव ऑन कर दें। अगर उन्होंने आपसे फ़ाइट किया, आपको मिस कर रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, और कुछ वर्ष आपके पार्टनर कर्मा भी फेस कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी कार्मिक भी हो सकती है, ठीक है, कार्मिक हो सकता है, जिसे ये डील करे, जो प्रेशर दे रहा है आपके पार्टनर को। लेकिन आपके पार्टनर आपकी यादों में हैं। बहुत अच्छे दिन थे, काश वही जॉय, वही हैप्पीनेस, वही ट्रैवल, वही प्यार, मतलब आप लोग के बीच में जो काम होता था वो एडवेंचर भी था,
क्रिएटिविटी भी थी, द सन भी था, खुशियाँ बेशुमार थी, किसी का टेंशन नहीं था। लेकिन किसी के दबाव में आकर लीजिए डेविल भी आ गया। उन्हें आपकी नीड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, द डेविल बैलेंस चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, आपको ऑफ़र करने की सोच रहे हैं। वो खुद सोचें कि मैं सामने से तुम्हें ऑफ़र करूं और कहीं दूर तुम्हारे साथ चला जाऊं कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूं, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं, मैं आइडियाज़ ढूंढ रहा हूं, मैं प्लानिंग कर रहा हूं, ठीक है। इस वक्त सिर्फ आपके पर्सन कहना चाहते हैं मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, हम दोनों एक हैं। तो ये एनर्जी कह रही कि बैलेंस, कमिटमेंट और आपका साथ, क्योंकि आपने इनको छप्पर फाड़ कर प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया है, जैसे भी दिया हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, ये भूल नहीं पा रहे हैं और ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। आपने सोचा कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को चुनकर आपके साथ धोखा किया है। नहीं, धोखा अगर दिया है तो दिया है, ये मैं मान रही हूँ कि आपका दिल टूटा है, आपको कन्फ्यूज़ किया है, बट ये आपसे गिव अप नहीं ना कर पाए। जो आपने दिया वो आपको रिटर्न देना चाह रहे हैं और बहुत प्यार, बहुत करीब आना है आपके, बहुत करीब आना है आपके। बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और वो आपसे प्यार करते हैं। तो जॉय, ट्रैवल, घूमना फिरना, ये चीज़ आपके पार्टनर आपके साथ करना चाह रहे हैं। देखिए कुछ डिसीजन लेने की एनर्जी में, ठीक है, आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेने की एनर्जी में स्टार और ट्रैवल दिख रहा है। तो ये पर्सन जो है इस वक्त स्ट्रांगली आपको मिस कर रहे हैं और ये एनर्जी है बाबू, जो एनर्जी उनकी कह रही है वो एनर्जी है, जो उनकी ट्रू इंटेंशन, जो एनर्जी वो में चल रहे हैं वही एनर्जी। यहाँ पे इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने का, डिसीजन लेने का, बैलेंस करने का, प्यार ऑफ़र करने का, एंजाइटी सेपरेशन से निकलने का। स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जी बहुत सारी, बहुत जल्द आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करने वाले हैं और कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। इन्हें आपकी नीड है, प्यार करना चाहते हैं वो आपसे, लेकिन जो भी बंधन में, उस बंधन को तोड़कर, जो आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उसे छोड़कर, तोड़कर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस चाह रहे हैं। उन्हें सिर्फ आपसे प्यार है, ये आपसे कहना चाहते हैं। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना, घूमना, ये एनर्जी है। थोड़ा प्यार भी करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए डियर, यहाँ पे जिस तरह आपने इनकी फाइनेंशियली भी सपोर्ट की है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर पे जितने लॉस से गुजर रहे हैं, शायद फिर से इन्हें आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत हो। तो जो ज़रा सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर आप बार बार देते हो तो मैं यहाँ फिर से गाइड करती हूँ, सोच समझकर आप बार बार हेल्प किया करें अपनी परिस्थिति, स्थिति को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बैलेंस चाह रहे हैं और यहाँ पे फिज़िकली भी और मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, कुछ बार फाइनेंशियली आपके पार्टनर आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं। तो कुछ ये प्लानिंग करें कि आपके साथ कैसे कनेक्ट करना है, कैसे बात करना है, एक नई शुरुआत कैसे करनी है। तो स्ट्रांगली यहाँ पे मिसिंग एनर्जी आ गई है, साइलेंस और द स्टार। तो बहुत सारे व्यूअर्स बहुत जल्द आपको आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो खुद आपको ऑफ़र करने वाले हैं। पुराने वक्त को याद कर वो संजोग करके रख रहे हैं, पुरानी चीज़ को छोड़कर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त उनकी प्लानिंग चल रही इस रिश्ते पे कि आपके करीब कैसे आना है, डिसीजन कैसे लेना है और आपको जस्टिस कैसे करना है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये एहसास होता है, पर धीरे धीरे होता है, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिए कि थर्ड पार्टी बना हुआ है या बनी हुई है जो इनके सर पर तांडव कर रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको मिस करें, डिसीजन लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को अवेयर करके चलिए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप कुछ व्यूअर्स आप अपने पार्टनर को बार बार फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो। अब कितने बार आप करते हो ये तो आप जानो, लेकिन बार बार अपने कंडीशन को देखकर ही आप मदद करें, ठीक है। क्योंकि पैसा दे देने से, फिज़िकल होने से सिर्फ रिश्ते नहीं चलते हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। आप देखिए उनको रोक दीजिए अपने करीब आने से पहले, तो फिर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक चीज़ होता है, आपने बार बार फाइनेंशियली सपोर्ट लिया तो आप
एक दिन रोक कर देखिए, वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो आप देते रहते हो ना, तो उससे क्या होता है कि आप दे रहे हो और आपको रिश्ते में कुछ भी नहीं मिल रहा है, और आपने जहाँ उस चीज़ को उस चीज़ के लिए आपने मुंह खोल लिया, तो फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ब्लॉकेज ऐसे भी आते हैं, ध्यान से सुनिए वीडियो को। तो देखिए यहाँ क्रिएटिविटी है, एडवेंचर है, द सन है, डेविल है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये एनर्जी आपको गाइड कर रही है, ठीक है। तो सोच समझ कर कोई काम करें। मैं एक कार्ड लूँगी, क्या आपको हेल्प करना चाहिए फाइनेंशियली, ठीक है। मैं आप लोग के सवालों का जवाब ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगी कि देना चाहिए आपको फाइनेंशियली। अगर आप अपने आपके पार्टनर अगर आपसे फाइनेंशियली आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो क्या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्या व्यूवर्स को फाइनेंशियली उनके पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए? प्लीज़ सही डिसीजन दे व्यूवर्स को, क्योंकि व्यूवर्स लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको क्लियरिटी दीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्या उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। देख लीजिए आ गया ना, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट। पहली बात, आपको अपनी विक्ट्री पर फोकस करना है, आपको अपने लाइफ, अपने काम, अपने करियर पर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, चीज़ें छुपानी है, ठीक है, चीज़ें छुपानी है आपको। हर चीज़ को आपको उनसे डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। आपकी अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है तो आपके लाइफ में विक्ट्री हो रही है। रही बात कमिटमेंट की, तो देखिए जब तक वो कमिटमेंट को लेकर डिसीजन नहीं लेते हैं, प्लीज़ आप उन्हें हेल्प ना करें, चीज़ें हाइड करें। 9 ऑफ कप सिर्फ विश फुलफिलमेंट की नहीं है, काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कमिटमेंट हो, उसमें आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ आप उनकी एनर्जी को देख लो, ठीक है। अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जी कहती है बिल्कुल नहीं। आप अपने काम पर, अपनी विक्ट्री पर, अपने बिजनेस पे, अपने सक्सेस पर फोकस कीजिए। आप कमिटमेंट, जब तक आपको कमिटमेंट ना मिले, आपको क्लियरिटी ना मिले, अपनी लाइफ की सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को, या अपने विश को, अपने करियर को, अपने फाइनेंस को आपको छुपा कर रखना है, ठीक है। रही बात कमिटमेंट की, कमिटमेंट देते हैं तो सही है, जब तक कमिटमेंट नहीं देते हैं तो इनके हालात देख लो, ठीक है। तो ये एनर्जी में रहेंगे। तो देखिए चीज़ें छुपाया कीजिए। आप अपने करियर, अपने बिजनेस, आपकी क्या जॉब में मिल रहा है, क्या आपका बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, आप हर कुछ बता देते हो, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी हेल्प करोगे, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि विक्ट्री आपको मिलेगी। आप छुपाना सीखें। जब तक कमिटमेंट ना मिले तब तक हर चीज़ छुपाएं, चाहे वो काम हो, पैसा हो, बिजनेस हो या जॉब हो। ये चीज़ आपके लिए आया है, ठीक है। अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है तो बहुत सारी व्यूअर्स आपको विक्ट्री भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप एनर्जी देख लीजिए। 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। आपको पसंद करते हैं, लेकिन जब आप उनकी हेल्प नहीं करोगे तो आपको ये ट्रिगर करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, गुस्सा करेंगे, फाइट करेंगे, जेलस फील करेंगे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए निकाला है कि ये एनर्जी में रहेंगे तो भाई आपको पहले कमिटमेंट के बारे में पूछना है, चीज़ें हाइड करना है, चाहे आपका बिजनेस हो या आपका काम हो या आपका सक्सेस हो या विक्ट्री हो या पैसा हो, ठीक है। चाहे आपके अबंडेंस में किस तरह आपका ग्रोथ हो रहा हो, इस तरह की फीलिंग्स को आपको छुपाना है। कमिटमेंट से रिलेटेड बात पूछना है, तब जाकर क्लियरिटी मिलती है, तो आप उन्हें हेल्प कीजिए। लेकिन आप देख लो कि अगर आप उनको नहीं दोगे तो ये आपको ही मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। चीज़ें हाइड करना सीखिए। कमिटमेंट मिलता है तो सही है, नहीं तो अपने विक्ट्री पर, अपने काम, अपने बिजनेस, अपने लाइफ पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में, अपने करियर में, बिजनेस में ग्रोथ है। लेकिन यहाँ उलझोगे तो डिस्टर्ब और मैनिपुलेट हो जाओगे। अगर जिसके पार्टनर आपसे सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो जजमेंट आप खुद के लिए भी कीजिए। जजमेंट जो होता है खुद के लिए भी होता है, तो अपने लिए भी जजमेंट कीजिए, ठीक है। और कमिटमेंट देंगे, जब आप प्रेयर प्रार्थना करोगे सक्सेस मिलेगा। लेकिन हर चीज़ शेयर करना वो आपके रिश्ते में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो जिस तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो, तो इंसान पागल हो जाता है, आपके प्यार में आता है। जो पैसे की लत लग जाती है, फिजिकली लत लग जाती है, वो इंसान बाद में आपके साथ ये करता है,
ठीक है। मैनिपुलेट, गुस्सा, जेलस फील करता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है। इसलिए अपने काम पर, अपने बिजनेस, अपने जॉब पे विक्ट्री हासिल कीजिए और कमिटमेंट मिलता है तो साथ दीजिए। कमिटमेंट के बाद इनकी हेल्प कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स ये कह रहा है आपको कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहिए, वो आप लॉस्ट की एनर्जी में चले जाते हो और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे अपने काम, अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए। जब कमिटमेंट मिलेगा तो मेंटली, फिजिकली सब कुछ दोनों का, ठीक है। जैसे वो छुपाते हैं, वो हाइड करते हैं, उस तरह आपको भी हर चीज़ हाइड करना चाहिए। तभी रिश्ते में बैलेंस आएंगे। जब आप दोनों एक होंगे तब एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। जब तक आपकी कमिटमेंट ना हो जाए, जो पैसे की बात हो रही है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो पैसे से बार बार उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये है जी आज दोपहर की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। तो आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उन्हें आपकी नीड है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।